Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज से ये नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज आपको मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग ही मिल जाए करेगी. तो आपकी शुरुआत दिन की हम इसी सेशन से करेंगे. दिस इज आवर डेली वोकैब सेशन जहाँ पर आपको डेली वोकैब मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स के अंडर ये वोकैब आपको मिलने वाली है. ये नई सीरीज है. आपके क्या फीडबैक रहता है इससे रिलेटेड ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट्स में. ओके, विद दैट बीइंग सेड आज की सीरीज स्टार्ट कर देते हैं और आ जाते हैं आज की पहले वर्ड पर. फर्स्ट वर्ड है आपका रैट. ओके, इट इज रैट, नॉट वॉट और एनीथिंग. आपका W यहाँ पर साइलेंट रहता है एंड वी कॉल इट रैट. Okay, so this word is basically defined as a strong, fierce or stern anger or deeply resented indignation. Okay, so इसका मीनिंग होता है रैट का गुस्सा होना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंगर. अगर आपका किसी के वर्ड रहता है, इमेज भी आपकी डिस्प्ले कर रही है सेम चीज़. अगर आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एंग्री हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, तो हम यूज़ करते हैं आपका वर्ड रैट. ओके, यहाँ पर इमेजेस हमने लगाई है सो दैट आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाए इन वर्ड्स का मीनिंग. सिनोनिम्स आप यहाँ पर देख सकते हो. 4 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हमने मेंशन करे हैं. फर्स्ट इज फ्यूरी, देन यू हैव रेज, एंगर एंड choler. Okay, it is not C, it is K. Okay, choler. So these are the 4 आपके synonyms with the word wrath. Wrath means to be angry. Next आएंगे हम. Then we have the word rampant. Rampant means something is growing or spreading quickly or is very common in a way that it is difficult to control. अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा speedily grow करती है और वो काफ़ी कॉमन भी है और उसे कंट्रोल करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है तो हम उसे रैम्पेंट कहते हैं. जैसे यहाँ पर इमेज है आपकी रैम्पेंट ग्रोथ ऑफ एंड्स. एक बार में जब आपका कोविड आया था देन जो उसका स्प्रेड था वो भी काफ़ी रैम्पेंट हो गया था, बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा था, कंट्रोल करना काफ़ी आपका डिफिकल्ट हो गया था. इसकी सिनोनिम्स पे आती है. फर्स्ट है आपका राइफ, देन यू हैव अनब्रिंडल्ड, देन यू हैव वांटन एंड देन यू हैव ग्रोइंग. ओके, सो दीज आर दी 4 सिनोनिम्स. नेक्स्ट वर्ड पे आएंगे. नेक्स्ट है आपका वर्ड रेज. अब ये आपका न्यूज में पहले भी रहा था. दिस मीन्स टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, ऑफन टू द ग्राउंड और टू डिमोलिश इट. फॉर एग्जाम्पल यू माइट रेज एन ओल्ड बिल्डिंग. अगर आप किसी चीज़ को ग्राउंड से तोड़ देते हो, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय डिमोलिश कर देते हो किसी चीज़ को, तो हम उसे रेज करते हैं. एक बिल्डिंग को आपने रेज किया. रिसेंट में अगर आप न्यूज़ पे अगर हमें फॉलो करते होगे हमारे डेली न्यूज़ एनालिसिस वाले सेशंस को, तो आपको पता होगा कि पहले भी आपका आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो आपकी मिनिस्ट्री है या आपकी गवर्नमेंट है, जो आपकी अगर कोई भी आप गलत लीगली अगर आप कुछ गलत करते हो, ओके, सो इन दैट केस अगर आप कोई लॉ ब्रेक करते हो और उस बिल्डिंग को कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया जाता है, रेज कर दिया जाता है, दैट इज़ नॉट करेक्ट. बिकॉज आप लॉ फॉलो कर सकते हो, आप डायरेक्ट डिमोलिश नहीं करो, आप लॉ फॉलो करो एंड आप जो भी पनिशमेंट होगी, जो भी प्रोसेस होगा वो आप आगे कंटिन्यू करो एंड डू नॉट डिमोलिश बिल्डिंग्स जस्ट लाइक दैट. सो आपकी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी रिसेंट में. देन इसके सिनोनिम्स पे आ जाते हैं. फर्स्ट है आपका स्मैश, देन यू हैव टॉपल, देन यू हैव रेक एंड देन यू हैव इरेज. ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं. imperiled. Imperiled is the word. It means to put something or someone in danger or to risk of being harmed or destroyed. जब आप किसी चीज़ को, किसी पर्सन को डेंजर में पुट करते हो, एक रिस्क पे पुट करते हो कि वो हार्म हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है. इमेज में आपको दिख रहा होगा, अगर आप किसी कैंप में जहाँ पर स्नेक्स हैं आप एंटर करते हो ऐसी लोकेशन में, देन आप वहाँ पर जा रहे हो जहाँ रिस्की है. Then we come to the synonyms. The synonyms are risk, gamble. Gamble is also like a risk when you're gambling. Then you have threat and then you have hazard. Okay. Next आते हैं हम tumult. Tumult is the word here. Tumult is basically a noun that means a state of noisy confusion or disorder or a violent agitation of mind or feelings. आपके माइंड में भी हो सकता है. माइंड जब आपका क्लियर नहीं होता है देन यू आर वेरी कन्फ्यूज, यू हैव अ लॉट ऑफ नॉइजेज. आपके ही जो थॉट्स हैं वो आपको कन्फ्यूज करते हैं. तो ये वर्ड उससे रिलेट करता है, या आप किसी नॉइजी कन्फ्यूजन की स्टेट में होते हो. Here you could see the image also, a lot of loud noise is there. Then we come to the synonyms. The first is ruckus, then you have uproar, farce, and then you have strife. Okay. Next आते हैं हम conundrum. Okay. So this word basically means confusing and difficult or
a question, a difficult problem, a difficult question, something which is very confusing, जो आपके माइंड को कंफ्यूज कर देता है, एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम, उसे हम कनांड्रम कहते हैं. इसके सिनोनिम्स हैं आपके इनिग्मा, प्रॉब्लम, रिडल और पजल्स. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ल्यूर. ल्यूर आपने बहुत बार सुना होगा. इट मीन्स टू परsuade or trick somebody to go somewhere or do something, usually by offering him or her something nice. है कुड सी, अगर आप एक पर्सन को कैरेट जिसे आप ऑफर कर रहे हो उसे ल्यूर कर रहे हो टू डू समथिंग. ये आपने देखा होगा एक हॉर्स एंड कैरेट वाले में भी, राइट. ये बहुत बार आपने देखी होगी. मीन्स इस पर्सन की जगह आप अगर आप हॉर्स को रख दोगे इसी सेम प्लेस पे, देन उसे ल्यूर करते हो आप कैरेट पॉइंट करके, एंड द हॉर्स moves forward because of that. Okay, so you must have seen that also. इसके synonyms पे आ जाते हैं. It means to decoy, to entice somebody, to tempt or to seduce. Okay, next word is persuade. Okay, so persuade means to cause someone to do something or believe something by giving them a good reason और by asking or arguing. एक जीडी में भी आप इसे यूज करते हो जब आप वैलिड पॉइंट्स देते हो, गुड रीजंस देते हो, और आप पूरी जो अपनी ग्रुप डिस्कशन में और लोग हैं उन्हें पर्सुएड कर देते हो कि आपका पॉइंट करेक्ट है. कमिंग टू द सिनोनिम्स, वी हैव cajole, देन वी हैव coax, देन वी हैव exhort और वी हैव win. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज ballast. Ballast means a heavy material such as water or rocks that are used to improve the stability or control of a vehicle or structure. Basically ballast का meaning होता है अगर आप कोई भी चीज़ जो एंटर आप पुट कर रहे हो जो बेसिकली आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी किसी स्ट्रक्चर की, किसी व्हीकल की. ओके, इट कैन ऑल्सो रिफर टू समथिंग दैट गिव्स स्टेबिलिटी टू कैरेक्टर और कंडक्ट. स्टेबिलिटी जहाँ प्रोवाइड हो रही है वहाँ पर आप बैलेस्ट वर्ड यूज करते हो. इसके सिनोनिम्स है वेट, स्टेबलाइज, ब्रेस एंड सपोर्ट. नेक्स्ट वर्ड है आपका परसिस्टेंस. दिस वर्ड इज what I stand by. Also, अगर आप persistent रहोगे तो ज़रूर आप अपने goals reach करोगे. It means the quality of continuing to do something even when it is difficult or others oppose you. जब सब आपके against है, जब मुश्किल लगे आपको आपका path, उस टाइम पर भी आपको continuously चलते रहना चाहिए, continuously आगे बढ़ते रहना चाहिए. इसके synonyms पे आती हैं. The synonyms are grit, constant, steady and resolute. Next we have the word for the day. This is tenacious. आप इसका मीनिंग मुझे कमेंट्स में बताओगे और इसकी सिनोनिम्स भी आप मुझे कमेंट्स में बताओगे. अगर आपको जानना है इसका मीनिंग और सिनोनिम्स तो आप हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वहाँ पर जाकर देख सकते हो. Lastly, we come to an end of the session. I hope you like this session. You share the session with all your friends. कमेंट्स में बताना आपको ये सेशन कैसा लगा. आपके फीडबैक ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में. एंड लास्टली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. With that being said, we end the session here. Thank you for watching.